तो इसका बहुत ज्यादा, और ये दूसरा ये है कि ये समाज के साथ मिलके सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, क्योंकि छोटी उद्यमी होती हैं, समाज के साथ कंधा मिला के चलते हैं। तो हिमाचल में भी ऐसा ही है, जैसे देश में 80% तो हिमाचल में भी 85 या 78% आप लगाओ एमएसएमई सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर में चैलेंज जो आते हैं इसमें दो तरह के हैं। एक तो विरासत में एमएसएमई सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगा रहा है, एक होती है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। उनके आगे बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं। एक पढ़ा लिखा जब कॉलेज से निकलता है उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट सरकारी नौकरी आजकल बहुत कम है। जब वो उद्योग लगाने जाता है तो उससे पहले उसको फंड की जरूरत पड़ती है, लैंड बिल्डिंग की लैंड चाहिए, किराए में ले लेता है शुरू में। जब वो मशीनरी के लिए लोन लेने जाता है तो केंद्र सरकार की एक स्कीम है CGT SME, जिसमें पहले 50 लाख होता था 20 साल पहले, और अब वो 10 करोड़ हो गया है। तो मैं मंत्री साहब आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आप भी अनुरोध करो और हम भी करेंगे, वो बैंक उसको फंड को देने के लिए आनाकानी करते हैं। क्योंकि मैं छोटे उद्योगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हर रोज 8 से 10 उद्योगों में अपनी करोड़ में सुनता हूँ और उनको गवर्नमेंट के समक्ष रखते आए हैं। कई बार सर को मिल चुके हैं, बिजली के रेटों के बारे में बाद में करते हैं, उसके बारे में करते हैं। तो जो छोटे उद्योग हैं उसको हिमाचल गवर्नमेंट से हमारी अपेक्षा ये है कि एक तो उनके लिए छोटा कोई सेट बनाए जाए, जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो उनको रेंट में दिए जाए या सस्ते रेट में, जैसे सर ने कहा प्लॉट मिले, और उसके साथ सस्ते लोन की भी व्यवस्था हो। मंत्री साहब आपके पास ये विभाग है, मैं एक और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी जो बाद में राजीव गांधी योजना के नाम से थी, जिसके बीच में 1 करोड़ तक का लोन हिमाचलियों के लिए दिया जाता था, जिसमें लेडीज को 35 और जेंट्स को 25% सब्सिडी थी। उसमें बिजली की दर में सस्ती थी। मेरा आपसे मानना ये है कि सर उस स्कीम को एक बार फिर से अगर आप शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख नौकरियां देने की बात की है। मैं कह रहा हूँ हम नौकरी लेने वाले ना बनके नौकरी देने वाले बने। आपका मेरे को लगता है 687 करोड़ के करीब उसका बजट होता है साल का, तो वो अगर आप उसमें से 60-70 लाख भी कोई लेता तो 1000 लोग कवर हो जाते हैं। 1000 लोग उसका बेनिफिट लेंगे तो उसमें कितने, एक छोटे से उद्योग में 12 से 15 लोग से स्टार्ट होता है, वो उनको रोजगार देंगे और टीम वर्क में करके एक नई हिमाचल को अगले स्तर पर लेके जाएंगे। क्योंकि नौकरी से मेरे को लगता है कि यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नौकरी में ये नहीं कहता कि नौकरी की जरूरत उतनी है जितनी गवर्नमेंट को है, तो गवर्नमेंट भी कितनी नौकरियां देगी। तो इससे हमारा देश और प्रदेश कभी आगे बढ़ सकता है जब हम उद्योग स्थानीय चुनौतियों की बात, काफी कुछ उद्योग से रिलेटेड जो भी है वो हमारे वक्ताओं ने की है, और अवसर की बात अब आई है कि अवसर हमारा जो बीपीएल क्षेत्र है खासतौर से हिमाचल प्रदेश में, वो काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है। मतलब इंडस्ट्री काफ़ी उन्नत हो गई है, छोटी इंडस्ट्रियाँ भी बहुत हैं और बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी बहुत हैं। लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पैदल हाईवे। आज भी जो हमारे हिमाचल के उद्योग हैं, उनके जो प्रबंधक हैं या बड़े स्केल के कर्मचारी हैं या उनके मालिक लोग हैं, आज भी वो पिंजौर, पंचकुला या चंडीगढ़, मोहाली से डेली सफ़र करके 50-100 किलोमीटर का सफ़र करके बद्दी आ रहे हैं और बद्दी से फिर वापस जा रहे हैं। लगभग 10-15 हज़ार गाड़ियाँ, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पैदल हाईवे। आज भी जो हमारे हिमाचल के उद्योग हैं, उनके जो प्रबंधक हैं या बड़े स्केल के कर्मचारी हैं या उनके मालिक लोग हैं, आज भी वो पिंजौर, पंचकुला या चंडीगढ़, मोहाली से डेली सफ़र करके 50-100 किलोमीटर का सफ़र करके बद्दी आ रहे हैं और बद्दी से फिर वापस जा रहे हैं। लगभग 10-15 हज़ार गाड़ियाँ रोज बद्दी आती हैं और 10-15 हज़ार वापस जाती हैं। अक्सर शिकायतें लगी रहती है कि सड़क नहीं है, जाम लगता है, व्हाट्सएप पे रोज मैसेज आते हैं कि यहाँ जाम लगाया हुआ, जाम लगाया। और यही कारण है कि हमारे कई हज़ार कर्मचारी, प्रबंधक
और मालिक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश आज हमारे समक्ष हैं, तो ये पीड़ा मैं उनके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्यों ना हम बीबीएन क्षेत्र में एक लैंड एरिया ऐसा प्रोस्क्राइब करें जहां पर हम अच्छी क्वालिटी की रहन सहन की सुविधा उनको दे सके, प्लॉट भी हो और फ्लैट भी हो, सिक्योरिटी भी हो, मेडिकल फैसिलिटी भी हो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो। आज हम 20 साल से 22 साल से पैसा हिमाचल में कमा रहे हैं, दर्द हिमाचल को दे रहे हैं, सारा काम हिमाचल के साथ हो रहा है और पैसा कमाकर खर्च हम चंडीगढ़ में कर रहे हैं। ये बहुत ही दर्द की बात है कि एक स्टेट हमें सब कुछ दे रही है, हम जब भी हमारे कोई इंजेक्शन लगता है उसकी दवाई मांगने हम हिमाचल सरकार के पास जाते हैं, वो दवाई हमें मिलती है, सब कुछ फैसिलिटी हम हिमाचल सरकार से मांगते हैं और जो कमाई हम हिमाचल सरकार से करते हैं यहाँ पर, वो कमाई हम जाकर दूसरे प्रदेश में खर्च कर देते हैं। वो कमाई भी हमारे प्रदेश को ही मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ छोटी सी कमी है, यदि एक अच्छी क्वालिटी का रेजिडेंस एरिया बीबीएन क्षेत्र में बने, मैं समझता हूं कि जो चंडीगढ़ में आज प्लॉट के रेट हैं शायद उससे ज़्यादा भी रेट हिमाचल सरकार को उस एरिया से मिल जाएगी। तो सरकार इस तरह